नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 39 हल कर रहे हैं हम, 39वां भाग हल कर रहे हैं और इसका ये पहला सवाल है। नल ए, बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला ए उसे 30 मिनट में और अकेला बी उसे 40 मिनट में भर सकता है, तो बताइए सी अकेला कितने मिनट में भर सकता है। ये कह रहा था कि ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों उसको 10 मिनट में भर सकते हैं। और आगे बोल रहा है कि अगर ए अकेला उस काम को करे तो वो उसको कितने मिनट में कर सकता है, 30 मिनट में कर सकता है। और बी अकेला अगर उस काम को करे तो वो कितने मिनट में करेगा, 40 मिनट में कर सकता है। तो सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। इन तीनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालते हैं। काट के देख लीजिए, कोई तसल्ली से आराम से हम एलसीएम निकालेंगे। ये आप एलसीएम इस तरीके से निकालना जानते ही होंगे, सभी जानते हैं। 10 से ही काट देता हूँ सीधा सीधा। 10 सेकंड 10, 10 तिया 30 और 10 चौक 40, 4 12 और 12 धारे 120। कितना आ गया एलसीएम? 120 एलसीएम आ गया हमारा। इसका इसमें भाग दीजिए 12 बार, इसका इसमें भाग दीजिए 4 बार, इसका इसमें भाग दीजिए 3 बार। अब देखिए, इसमें ए की क्षमता दे रखी है, बी की क्षमता दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की अगर एक साथ काम करें तो तीनों की एक साथ की क्षमता दे रखी है। ये पूछ रहा है कि सी इसको, इस टोटल जो वर्क दे रखा है 120, इसको सी कितने समय में कर देगा। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता कितनी दे रखी है, 12। अगर इसमें तीनों की क्षमता में से मैं ए और बी की क्षमता घटा दूं तो किसकी बचेगी? केवल सी की क्षमता बचेगी। तो मैं उस सी की क्षमता निकाल लेता हूं। यहां से मैं सी की क्षमता, सी की क्षमता निकाल लेता हूं मैं। 12 में से मैं माइनस कर देता हूं क्या, 4 प्लस के 3, 7, कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ गई हमारी सी की क्षमता। सी की क्षमता कितनी आ गई, 5। अब हमें ये पता करना है कि सी जो है इसको कितने समय में हल कर देगा। अब ये देखना है सी इसको कितने समय में हल कर सकता है। तो कैसे करेंगे? टोटल वर्क कितना दे रखा है हमारा, 120। 120 में हम भाग दे देंगे कितने का, सी की क्षमता का। भाग दे दीजिए इसमें, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। 24 मिनट में सी इस काम को कर देगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। टैंक का 1/3 भरे होने पर, 1/3 भाग, इसको अगर हम दूसरी भाषा में अगर हम समझें कि 1/3 को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक टैंक के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? टोटल 3 भाग हैं और 3 भागों में से एक भाग भरा हुआ है और जो भरा हुआ भाग है वो 80 लीटर के बराबर है। आगे समझ में? जो भरा हुआ भाग है वो कितने के बराबर है? 80 लीटर के बराबर है। जब एक भाग में 80 लीटर आता है तो 3 भाग में कितना आएगा? 240 लीटर। इसका मतलब पूरी टंकी में 240 लीटर पानी आता है, तो आधी टंकी में कितना आएगा? 120 लीटर। हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें। तो ये मान लीजिए टंकी में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग हैं और ये एक भाग भरा है। जब एक भाग बराबर के कितने के बराबर है? 80 लीटर के बराबर है। तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू के 80 बराबर के 240 लीटर। मतलब पूरी टंकी के अंदर
3 भाग का मतलब क्या हो गया, पूरी टंकी के अंदर, पूरी टंकी में, पूरी टंकी में कितना पानी आएगा, 240 लीटर आएगा। तो आधी टंकी में कितना आएगा, आधी टंकी में कितना आ जाएगा, 240 बटे 2 का भाग दे देंगे हम इसमें, 120 लीटर। बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही है। अगर हम चाहें तो वैसे और भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई टंकी है, तो टंकी पूरी मान ली मैंने एक्स, तो पूरी टंकी का 1/3 भाग बराबर कितने के, 80 लीटर के। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो 3×8=24 कितना आ जाएगा, 240 लीटर आ जाएगा। मतलब पूरी टंकी में कितना पानी आएगा, 240 लीटर आ गया। तो आधी टंकी में कितना आ जाएगा, आधी टंकी में आ जाएगा हमारा 120 लीटर। ऐसे भी हल कर सकते हैं इसको, ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं। ये तो मैंने समझा, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, आप तो ये तो वैसे ही कर देंगे हम। एक टंकी के अंदर 3 भाग हैं, उसमें तो एक भाग भरा हुआ है, और जो एक भाग भरा हुआ है वो कितने के बराबर, 80 लीटर के बराबर है। तो 8×3=24, पूरी टंकी में कितना पानी आएगा, 240 लीटर आएगा। तो आधी टंकी में 120 लीटर। पेन उठाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। अब वो पूछ रहा है कितना भाग पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल वही सवाल है। देखिए क्या 1/4 भाग है, 1/4 भाग ये क्या है, भरा है, भरा है। 1/4 भाग भरा है, तो इसका मतलब एक भाग क्या है, भरा हुआ है, और 4 भाग क्या है, खाली है। तो जो एक भाग है वो कितने के बराबर है, 135 लीटर के बराबर है, 35 लीटर के बराबर है। तो 4 भाग कितने के बराबर हो जाएंगे, 4 का ऐसे 135 में क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। 4×5=20, 4×3=12, 13×14, 4×1=4 और 1=5, 540 लीटर। तो 4 भाग मतलब टोटल टंकी, इसको हम लिख सकते हैं कुल टंकी में पानी कितना आएगा, कुल पानी टैंक में। तो टैंक में कुल पानी कितना आएगा, 540 लीटर आएगा। अब इस 540 लीटर में से टोटल 540 लीटर पानी है, तो वो कह रहा है कि 180 लीटर अगर टंकी में पानी हो तो ये कितने भाग के बराबर है। 540 का भाग दे देंगे हम इसमें, 0 से 0 कट गया, 6×3=18, वो 9×2=18, और 9×6=54। अब फिर से काट दिए इसमें, 2×1=2 और 2×3=6, 1/3 भाग। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। ये ध्यान रखना है, जितका मुझे उसका टोटल का भाग दे देते हैं उसमें बस हम। अगला सवाल देते हैं, ये आखिरी सवाल है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टंकी का 1/4 वो 3/4 भाग भरा हुआ है और दोनों पाइपों को खोलेंगे तो टंकी भरेगी कि खाली होगी। तो हमें पता जब चलेगा किसकी क्षमता ज़्यादा है, यहाँ पे खाली करने वाले नल की क्षमता ज़्यादा है भरने वाले नल की क्षमता से, इसलिए टंकी क्या होगी हमारी, खाली होगी। तो और ये भी पता होना चाहिए 3/4 भाग ये भाग के रूप में दे रखा है, तो ये पानी के रूप में ये कितना होगा, ये तो पता होना चाहिए ना हमें। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे, हम एलसीएम निकालेंगे इसका। कितना आ जाएगा एलसीएम, 40 आएगा, 5×5=25, 5×6=30, 5×7=35, 40 ही आएगा। और 8×5=40 और 5×8=40, ये एलसीएम आ गया इसका। टोटल पानी कितना है हमारा, टोटल पानी है हमारा 40 लीटर। अब इस 40 लीटर का क्या करेंगे हम, इस 40 लीटर का
3/4 निकालेंगे, 4 धारे 40, मतलब 30 लीटर पानी है टंकी में। टंकी में है, इसको खाली करना है। इसको खाली कौन करेगा? इसको खाली करेगा हमारा बी। बी कैसे खाली करेगा? दोनों नल चलेंगे हमारे। जब दोनों नल चलेंगे तो बी की क्षमता ज़्यादा है, हमारी खाली करने वाले नल की क्षमता ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। पहले क्या करेंगे? घटाएंगे। जो नल भर रहा है हमें, पानी उसके अंदर साथ ही साथ जा रहा है, तो वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना हमें। तो इसका भाग दे देंगे फिर इसमें 30 में भाग दे देंगे हम 8 माइनस के 3 का। यह आ जाएगा 30 बट्टे कितना आ जाएगा? 5, 5 6 30, तो 6 घंटे में। कितने घंटे में खाली हो जाएगी टंकी? 6 घंटे में हमारी टंकी खाली हो जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।